रिसिप्ट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल वर्ड का मतलब होता है कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टर कितनी बार लगाता है, कभी कभी, है ना। तो उसी तरह कैपिटल वर्ड आ गया मतलब कभी कभी होने वाला इवेंट है। इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल रिसिप्ट है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होने वाला है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू, री मतलब क्या, री मीन्स अगेन एंड अगेन, री अगेन एंड अगेन। री वर्ड इज टेलिंग कि ये रिकरिंग नेचर का है, मतलब बार बार होने वाला इवेंट है, रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का नेचर, कि कैसा नेचर है। अब क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट की वजह से क्या होगा, ईदर ए माइनस मीन्स डिक्रीजेज एसेट और इंक्रीजेज लाइबिलिटी, या तो एसेट रिड्यूस होगा या लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, प्लस होगा। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा, नीदर ए माइनस, ना तो एसेट डिक्रीज होगा नॉर एल प्लस, ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पैसा कब आएगा, जब या तो कोई एसेट सेल करेंगे या तो कहीं से लोन बोरो करेंगे, और यहाँ जब पैसा आएगा तो ना तो एसेट सेल होगा और ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, किस तरह के आइटम्स आएंगे। तो यहाँ कैसे कैसे आइटम आएंगे एग्जाम्पल में, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब जो बिजनेस के एसेट्स होंगे उसको सेल किया जाएगा तब पैसा आएगा, या लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो इस तरह के आइटम्स जो होंगे उन सब को हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा हमारा, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट। इस तरह का जो इनकम होगा फर्म का वो, यानी ये डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है 11 के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।